हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है एक्सेल फार्मूला ट्यूटोरियल की इस क्लास में। आज इस वीडियो में जो फंक्शंस हम सीखेंगे वो है ट्रिम फंक्शन और इफ फंक्शन। तो आइए देखते हैं कि ये फंक्शन का यूज़ हम कैसे करते हैं। आज जो सबसे पहले हम फंक्शन सीखेंगे वो है ट्रिम फंक्शन। ट्रिम फंक्शन का यूज़ करने के लिए मैंने कुछ टेक्स्ट लिखे हैं। टेक्स्ट में कुछ एक्स्ट्रा स्पेसेस है। यदि मुझे इन टेक्स्ट के बीच में जो एक्स्ट्रा स्पेसेस है उन्हें रिमूव करना है तो मैं ट्रिम फंक्शन का यूज़ करूँगा। तो देखते हैं ट्रिम फंक्शन कैसे रिमूव करता है इनके एक्स्ट्रा स्पेस को। एक्सेल में कोई भी फंक्शन लगाने के लिए हमें इजिकल टू का साइन लगाना होता है। इजिकल टू का साइन लगाने के बाद आप अपना फंक्शन लिखिए TRIM। आप जैसे ही अपना फंक्शन लिखना स्टार्ट करते हैं उनकी ड्रॉप डाउन लिस्ट नीचे आ जाती है। ट्रिम फंक्शन लगाने के बाद ब्रैकेट में फॉर्मूला पूछता है कि आपको किस टेक्स्ट की जो एक्स्ट्रा स्पेस है उनको रिमूव करना है। तो मैं A1 में जो मैंने लिखा है उसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, ब्रैकेट क्लोज करता हूँ और एंटर की प्रेस करता हूँ। आप देखिए हाउ आर यू के बीच में जो यहाँ पर एक्स्ट्रा स्पेसेस थे वो यहाँ पर ट्रिम फंक्शन लगाने से ख़त्म हो गए हैं, रिमूव हो गए हैं। इस फार्मूला को आप कॉपी करके नीचे पेस्ट कर लीजिए तो ये फार्मूला यहाँ पर भी ऐसे ही काम करेगा। इसमें से भी जो स्पेसेस थे एक्स्ट्रा वो भी रिमूव हो गए हैं। इसका सिंटेक्स देखने के लिए मैं F2 की प्रेस करता हूँ। आप देख लीजिए इसका सिंटेक्स ट्रिम और वो टेक्स्ट जिसके रिमूव करने हैं आपको एक्स्ट्रा स्पेसेस। ठीक है, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट फंक्शन पे, इफ फंक्शन। इफ फंक्शन एक्चुअल में बहुत ही पावरफुल फंक्शन है। इसमें हम कोई भी लॉजिकल कंडीशंस लेके हम अपना रिजल्ट निकाल सकते हैं। ये एक स्कूल का रिजल्ट है। इसमें जो मुझे रिजल्ट निकालना है वो है पास और फेल या फिर सप्ली। आपको पता होगा कि जब कोई स्टूडेंट 33% से ज़्यादा परसेंटेज लाता है तो वो पास हो जाता है। यदि 33% से कम परसेंट लाता है तो वो फेल हो जाता है। और सप्ली तब आती है जब उसके किसी सब्जेक्ट में, जैसे मेरे पास यहाँ पर 5 सब्जेक्ट है और 5 सब्जेक्ट में से किसी 2 सब्जेक्ट में वो 33 मार्क्स से कम मार्क्स लाता है तो उसकी सप्ली आती है। तो सबसे पहले हम इफ कंडीशन लगाकर पास और फेल कैसे निकालते हैं वो सीखते हैं। उसके बाद हम सीखेंगे सप्ली कैसे निकालते हैं। तो आपको पता होगा कि पास कब होता है स्टूडेंट, तो हम उसी लॉजिक को लेकर यहाँ पर इफ कंडीशन को लगाएंगे। इफ कंडीशन लगाने के लिए, इफ फॉर्मूला लगाने के लिए या एक्सेल में कोई भी फॉर्मूला लगाने के लिए पहले हमें इजिकल टू का साइन लगाना है। इजिकल टू का साइन लगाने के बाद आप अपना फंक्शन लिखिए। मैंने लिखा इफ के बाद मेरा लॉजिक क्या है, यदि J4 मतलब इसका परसेंट लेस देन 33% हो तो कॉमा लगाया हमने, ट्रू वैल्यू क्या आएगी, मतलब यदि 33% से कम होता है तो फेल, ये हमारी ट्रू वैल्यू है। और फॉल्स वैल्यू क्या होगी, यदि इससे ज़्यादा हो तो पास। ठीक है दोस्तों, यदि इसके परसेंट 33 से कम हो तो फेल हो जाए और यदि ज़्यादा हो तो पास हो जाए। इसके बाद मैं एंटर प्रेस करता हूँ। आप देखिए, और इस फॉर्मूला को हम नीचे तक कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के लिए मैंने Ctrl D यहाँ पर दबाया तो मेरा पूरा फॉर्मूला नीचे तक कॉपी हो गया है। आप देखिए मेरे पास एक बच्चा 24% से कम है तो ये फेल हो गया है। इसके 31% है तो ये भी फेल हो गया है। बाकी सभी लगभग पास ही है। तो ये था पास और फेल निकालने के लिए इफ कंडीशन का यूज। आप एक बार इसका सिंटेक्स देख लीजिए। अब मैं आपको सिखाता हूँ कि हम सप्लीमेंट्री कैसे निकालें। अब हम इफ कंडीशन लगाकर पास, फेल और सप्लीमेंट्री ये तीनों कंडीशन को फुलफिल करेंगे।
तो इफ कंडीशन लगाने के पहले मैं यहाँ पर एक कॉलम इंसर्ट करता हूँ। कॉलम इंसर्ट करने के बाद मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में सिखाया था एक बहुत ही पावरफुल फंक्शन काउंट इफ फंक्शन। काउंट इफ फंक्शन लगाने के बाद हम इफ कंडीशन लगाकर पास, फेल और सप्लीमेंट्री कंडीशन को निकालेंगे। ठीक है, तो मैं पहले यहाँ पर काउंट इफ फंक्शन लगाता हूँ, उसके बाद ही हम सप्लीमेंट्री, फेल या पास निकाल सकते हैं। तो काउंट इफ फंक्शन लगाने के लिए मैंने लिखा इज इक्वल टू COUNT काउंट इफ। मैंने रेंज सिलेक्ट की। यदि आपको काउंट इफ फंक्शन नहीं आता है तो आप मेरा पिछला वीडियो देखिए और समझिए कि काउंट इफ फंक्शन का यूज़ क्यों करते हैं। 33 और देन एंटर। ये परसेंट आ गया है, इसको मैं जनरल कर लेता हूँ यहाँ से और इस फार्मूला को मैं नीचे तक कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद आप देखिए यहाँ पर इसने जो काउंट किया है वो काउंट किया है कि मेरे कितने मार्क्स स्टूडेंट के मार्क्स ऐसे जो 33 से कम आए हैं, अरविंद के कितने मार्क्स ऐसे हैं जो 33 से कम हो। तो यहाँ पर ये 2 दिखा रहा है, मतलब इसके 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें इसके 33 मार्क्स से कम मार्क्स है, 1 और ये 2। बाकी सब में 45, 50 और 55 अबव 33 है। ठीक है, इस फंक्शन को नीचे कॉपी कर लिया है। इसके बाद मैं लगाता हूँ इफ कंडीशन। इफ कंडीशन लगाने के लिए इज इक्वल टू इफ अंडर ब्रैकेट इफ। अब मेरा लॉजिक है, यदि कोई स्टूडेंट 0 के बराबर हो, मतलब ये जो हमने K4, K5, K6, K7, K8 में जो फिगर्स निकाले हैं, यदि ये 0 होता है यहाँ पर तो बच्चा पास होता है, क्योंकि 0 तभी आएगा तब किसी भी स्टूडेंट के मार्क्स किसी भी सब्जेक्ट में 33 से कम ना हो। जैसे यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, जिनके भी आगे 0 लगा है। यहाँ पर 2 सब्जेक्ट में कम है तो, और यहाँ पर 5 है तो, और यदि 2 हो तो सप्लीमेंट्री, 5 हो तो फेल, 2 से ज़्यादा हो तो फेल, 2 हो या 2 से कम हो तो सप्लीमेंट्री। मैं यहाँ लॉजिक लगाता हूँ, यदि K4 इज इक्वल टू 0 तो स्टूडेंट पास। ठीक, फिर लॉजिक लगाता हूँ, यदि K4 इज इक्वल टू लेस देन 2, यदि 2 हो या 2 से कम हो तो सप्ली, कॉमा, यदि ज़्यादा हो तो फेल और ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। एक बार आप सिंटेक्स को फिर से देखिए। K4 इज इक्वल टू यदि 0 हो तो बच्चा पास होगा, क्योंकि उसे किसी भी सब्जेक्ट में 33 से कम मार्क्स नहीं है। और यदि K4 इज इक्वल टू लेस देन 2 हो, यदि 2 हो या 2 से कम हो कोई सब्जेक्ट जिसमें इसके 33 से कम आए हैं तो वो सप्लीमेंट्री लेकर आएगा। और यदि 2 से ज़्यादा हो तो यहाँ पर ये फॉल्स वैल्यू ऑटोमेटिकली इसको फेल कर देगी। इसके बाद आप करिए एंटर प्रेस। मैंने एक ब्रैकेट कम लगाया था, मैं यहाँ से यस करके उसको कंप्लीट कर लेता हूँ और इस फंक्शन को नीचे तक कॉपी कर लेता हूँ। आप देखिए यहाँ पर सप्लीमेंट्री, जिसके आगे 2 है वो सप्लीमेंट्री है, जिसके आगे 5 है वो फेल है, 0 वालों के आगे पास लिखा हुआ ऑटोमेटिकली आ गया है। तो ये था हमारा इफ़ कंडीशन यूज़ करने का तरीका। हमने यहाँ पर इफ़ कंडीशन काउंट इफ फंक्शन लगाने के बाद यूज़ की है। आप इसकी एक बार प्रैक्टिस घर पर करिए। फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे आप लाइक करिए और मेरे बाकी सभी वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।